So continuing chapter number 6 on 29th July. This is part 2. We are talking about exercise 6.5, question number 3, part 7. So the question says g of x is equals to 1 by x square plus 2. So मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, मैंने कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है. सो -1 by गधे का स्क्वायर इंटू गधे का डिफरेंशिएशन. Yes or no? Yes. Now looking at its critical points, मुझे पता है डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता because something positive plus 2 is never going to be 0. So the only thing that can be possible is 2x is equals to 0. That means x is equals to 0. 0 से पहले ये नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा, 0 के बाद में ये नेगेटिव रहेगा. So 0 is a point of maxima. Yes or no? Yes. So maximum value will be g of 0, that is 1 by 2. Any problem, anyone? No, sir. 8th part, everyone. फटाफट उसका डिफरेंशिएशन करेंगे. f of x is equals to x रूट के अंदर 1 minus x. माइंडेड x between 0 and 1. तो हमें अपना जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो भी 0 और 1 के बीच में ही रखने पड़ेंगे. ओके, f dash x प्रोडक्ट रूल लगेगा. I'm waiting for everyone to apply it and then I'll apply. Jayavardhan, video on. ओके, सो मेरे हिसाब से सबने स्टार्ट कर दिया होगा, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ. तो देखें, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है, तो x ऐसा का ऐसा रूट गधा 1/2 रूट गधा इंटू गधे का डिफरेंशिएशन प्लस रूट 1 minus x ऐसा का ऐसा x का डिफरेंशिएशन 1. टेकिंग द एलसीएम आई एम गेटिंग 2 रूट के अंदर 1 minus x प्लस 2 into 1 minus x. Any problem, anyone? No, sir. Minus x plus 2 minus 2x upon 2 रूट के अंदर 1 minus x. So I'm getting 2 minus 3x divided by 2 root के अंदर 1 minus x. Now if I try and look at the critical points, critical points में मुझे ये पता चल रहा है that ये कभी 0 नहीं हो सकता because x 1 पे 0 होगा और मुझे x का जो रेंज दिया गया है वो 0 से 1 तक गिवन है. Yes or no? x 1 तो हो नहीं Yes. सकता कभी भी. तो मुझे कहां से कहां तक बात करनी है, 0 से 1 तक के बीच में बात करनी है, वो भी ओपन ब्रैकेट्स में. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, डिनोमिनेटर तो कभी 0 नहीं हो सकता. न्यूमरेटर कब 0 हो रहा है, x is equals to 2/3 पे. अब 2/3 से कोई छोटी वैल्यू पुट करके देख लो, इसके अंदर 0 पुट करके देखा, पॉजिटिव आ रहा है एंड देन नेगेटिव आ रहा है. एनी प्रॉब्लम, एनीवन? No, sir. No, sir. 2/3 is a point of maxima. And obviously अब तुम मैक्सिमम वैल्यू पता कर सकते हो f of 2/3. बच्चे गलती करते हैं कि सर सब कुछ f dash x में कर रहे हैं तो ये 2/3 भी हम f dash x में पुट करेंगे. नहीं, हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते किसकी है, जो गिवन फंक्शन होता है उसकी. राइट, f of 2/3, so 2/3 रूट के अंदर 1/3, 2/3 रूट 3. Any problem, anyone? No, sir. No, sir. Good. Now everyone, मैं इन सारे क्वेश्चंस के साथ ये एस्टैब्लिश करना चाह रहा था कि कोई भी क्वेश्चन हो, हमारा मेथड विल ऑलवेज वर्क. यस और नो? हमने Yes, एवरेज sir. निकाला, Yes, हमने yes. क्रिटिकल पॉइंट्स Yes, निकाले, sir. उसको मार्क किया, चेक किए साइंस, मुझे पता चलेगा मैक्सिमा या मिनिमा एंड देन वी कैन इजीली पुट द वैल्यूज. एनी डाउट, एनीवन? No, sir. No, sir. No, sir.
Moving on, question number 4. Prove that the following functions do not have a maxima or minima. हमें ये पता करना है कि फंक्शंस का कोई मैक्सिमा या कोई मिनिमा नहीं है। तो देखें कैसे होगा ये क्वेश्चन, मैं देखो करके बता रहा हूँ फटाफट, सब लोग एक बार ध्यान से देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका फर्स्ट पार्ट अगर मैं देखूं तो fx इज इक्वल टू e की पावर x, तो मैंने कहा f डैश x क्या होगा, e की पावर x। Yes. अब मैंने तुम्हें समझाया था e जो है वो एक कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट। अब किसी पॉजिटिव कांस्टेंट का कोई भी पावर चढ़ाओ ना, हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। यस और नो? Yes. f dash x is never zero, hence no maximum or no minimum value. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. सेकेंड पार्ट, f of x is equals to दिया हुआ है log x. नाउ जब भी log x लिखा हुआ होता है, मैंने तुम्हें एक चीज समझाई है कि जो x होता है ये हमेशा पॉजिटिव जाएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. x needs to be greater than 0, ये हमारा फिक्स्ड है। अगर क्वेश्चन में लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वी विल हैव टू कंसीडर इट ऑलवेज। तो हम क्या कहेंगे, f dash x क्या होता है 1 by x। नाउ डिनोमिनेटर 0 हो सकता था एट 0, बट 0 तो इंक्लूडेड ही नहीं है, तो नो क्रिटिकल पॉइंट्स। बात समझ में आ रही है क्या Yes, sir. Yes, sir. सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड पार्ट, h of x is equals to x cube plus x square plus x plus 1, h dash x 3x square plus 2x plus 1, मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए, प्लस करके 2 आना चाहिए। ऐसे कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करते। अगर मैं इसके जीरोस ढूंढने जाऊं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, देख लो। b square minus 4ac is equals to 4 minus 12. Yes or no? Yes, sir. Yes, Which is sir. negative, no zeros, hence no critical points. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So again, no maxima or no minima. सबको बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. गुड। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ये अब जो क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्लोज ब्रैकेट में गिवन है, तो एक नोट बनाएंगे। एवरीवन प्लीज राइट अ नोट। In case of a question where a function is confined to a closed interval, then maximum or minimum value can be attained at either f dash x is equals to 0 or f dash x is equals to not defined, or at the end points of the interval. तो हमने क्या ऐड कर दिया, एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल पे भी वो अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेन कर सकता है। ऐसा एक एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मतलब मैंने वो कन्वर्ट कराया था एग्जांपल, अभी मैं वापस बता रहा हूँ ना। इन दिस केस क्या हुआ था, hx था x plus 1, ओके। अगर मैंने इसको कन्फाइन कर दिया टू अ क्लोज्ड इंटरवल, तो पहले इसकी कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं आ रही थी, देखो
यस और नो? Yes, sir. Yes, लेकिन sir. जैसे ही मैंने कहा कि ये -1 से 1 तक की कन्फाइंड है, सिर्फ इतना सा फंक्शन कंसिडर करना है हमें, तो फिर हमें पता चला अच्छा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है और मिनिमम वैल्यू कहाँ है। समझ में आई क्या बात? Yes, sir. Yes, So sir. if you look at question number 5 अपनी एनसीईआरटी में, देखो वो क्या कहता है, find the absolute maximum and absolute minimum value of the following functions in the given intervals। एक confined interval given है, closed interval given है, और उसके अंदर मुझे maximum और minimum value पता करनी है। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. तो हम क्या करेंगे देखते हैं, मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, बाकी के क्वेश्चंस तुम आज होमवर्क में करोगे। ओके Yes, sir. तो लेट्स से मैं एक क्वेश्चन कंसीडर करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। f of x is equals to x cube, x belongs to -2 से 2। तो मैंने कहा f dash x क्या आएगा, 3x स्क्वायर। तो अगर मैं नॉर्मली अपना देखूं 0, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब नो मैक्सिमम और नो मिनिमम वैल्यू। यस और नो? Yes, sir. बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कन्फाइंड है टू इंटरवल -2 से 2, -2 से 2। तो अब हम क्या करेंगे, f of -2 निकालेंगे। तो f of -2 निकाला, -2 का क्यूब -8, एंड f of 2 का क्यूब निकाला, दैट इज 8। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये मिनिमम वैल्यू। बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? No, sir. चलो एक बार ना अपन थर्ड पार्ट करके देखते हैं। f of x is equals to 4x minus x square by 2। सब लोग f dash x निकालेंगे फटाफट। x belongs to -2 से, So, actually, direct values put करके नहीं 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 नहीं, हो सकता है ना उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ रही हो, जैसे ऊपर वाले में तो हमारे पास कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ रहा था। इन दिस केस देखो f dash x निकाला, 4 minus x, मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 के पहले ये पॉजिटिव है, 4 के बाद में नेगेटिव है, तो 4 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं क्या कहूंगा, ये कन्फाइंड है -2 से लेकर 9/2 तक में। 9/2 बोले तो 4.5। तो मैं क्या कहूंगा, f ऑफ मैक्सिमम वैल्यू तो क्या आएगी इस फंक्शन की, f ऑफ 4 फॉर श्योर 100%। लेकिन मैं साथ में f ऑफ -2 और f ऑफ 9/2 भी निकाल के देखूंगा, सो दैट आई कैन आल्सो हैव अ मिनिमम वैल्यू। कैसे देखते हैं, 4 पुट किया इसके अंदर, 4 4s आर 16, 16 minus 16/2 दैट इज 8। यस और नो? Yes, sir. -2 पुट कर रहे हैं इसके अंदर, 4 times -2 -8 -8 -4/2 दैट इज -2 -8 -2 इज -10, एंड 9/2 पुट कर रहे हैं। 9/2 पुट करके देख लेता हूं ऐसे, 4 9/2 minus 81/8 that is 9 2s are 18, 18 times 8 144 divided by 81 divided by minus 81 divided by 8, so 63/8, which is approximately 7 point something. Yes or no? Yes, sir. तो देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है मेरी, यही आएगी, क्योंकि ये तो क्रिटिकल पॉइंट पे आ ही रहा था, तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट यस, इन दोनों से Yes. इन दोनों को निकालने से मुझे क्या पता चल गया कि मेरी मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस इंटरवल में, ये हो। कोई तकलीफ? Awesome. मैं इसको No, थोड़ा sir. सा No, sir. मैं एक बार इसको समझा भी देता हूँ कैसे क्या होता है। तो ये जो फंक्शन है ना वो ऐसा है, पैराबोला।
इन्वर्टेड पैराबोला क्योंकि a नेगेटिव है, देख लो माइनस हाफ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ये उल्टा बनेगा। यस और नो? Yes. ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 4 और मुझे दिया गया है x इज इक्वल्स टू -2 से लेकर x इज इक्वल्स टू 9/2। 9/2 मतलब 4.5 विच विल बी वेरी नियर। Yes. यस और नो? Yes, sir. तो देखो 4 पे तो मैक्सिमम वैल्यू आ ही रही है, फिर यहाँ पे और यहाँ पे में से मैंने दोनों में से कंपेयर कर लिया, यहाँ से मिनिमम वैल्यू यहाँ की। बात समझ में आ रही है क्या सबको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मैं ये ग्राफ्स बताता हूँ, कोई Yes, sir. कंफ्यूज तो नहीं होता है? No, sir. No, तो हमें sir. completely if you want to go mathematical you will have to remember that whenever we are provided with closed intervals हमें क्या करना है, एंड पॉइंट्स पे भी वैल्यू चेक करनी है। क्रिटिकल पॉइंट तो आएगा, वो तो आएगा ही, लेकिन एंड पॉइंट्स पे भी हमेशा वैल्यू चेक करके देखेंगे। यस और नो? Yes. Yes, Yes, sir. sir. That Yes. is it from my side for today.